तो गुरुजी अपने चेला के विवाह में गए। अब जब चेला के विवाह में गए तो परमेश्वर में गुरुजी पूरी रात विवाह देखते रहे। पूरी रात उन्होंने विवाह देखा। जब जयमाला पड़ गया तो गुरुजी ने चेला से इशारा किया, भाई अब हम जा रहे। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम जा रहे। सो गुरुजी जो है वही जहाँ बारात थी उसी गांव के बाहर चले आए तो देखा है कि कुआं था बहुत बड़ा और उसके आसपास जगत बनी हुई थी। कुआं के आसपास सीमेंट का चबूतरा सा बना था। गुरुजी आए और उसी चबूतरे पे लेट गए। और जब गुरुजी उसी चबूतरे पे लेट गए तो महाराज पूरी रात देखे तो हते विवाह। तो जब सोए गुरुजी तो सपने में भी उनको वही विवाह दिखाई देने लगा। गुरुजी सपना देख रहे थे कि हमारा भी विवाह हुआ है। और जब सपने में देखा कि हमारा विवाह हुआ तो हमारे 3 बेटे हुए हैं। एक बेटा आया, सपना देख रहे, एक बेटा आया और अपने पिताजी से कहा कि महाराज थोड़ा आप खिसको, हम भी आपके साथ लेटेंगे। तो गुरुजी एक हाथ कुएं की तरफ खसक गए। सपने में देखा दूसरा बेटा आया, कह रहा गुरुजी पिताजी खिसको, हम भी आपके साथ लेटेंगे। तो गुरुजी एक हाथ और खिसक गए। और जब तीसरा बेटा आया उसने कहा पिताजी थोड़ा और खिसको, हम भी आपके साथ सोएंगे। तो गुरुजी जैसे खिसके एक हाथ से 60 हाथ गहरे कुआं में चले गए। अब वही में डुबकियां लगा रहे। अब जब 60 हाथ गहरे कुआं में पहुंच करके गुरुजी डुबकी लगा रहे तो उसी कुएं में सीताराम 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 बोल रहे। गांव के लोग पहले 4 बजे जाग जाते थे और अब 8 बजे जग जाए तो बड़ी महानता है। 4 बजे पहले लोग जागते थे। देखा कि कुएं में आज आवाज आ रही है तो लोगों ने जाकर के देखा तो दिखाई पड़ा कि एक बाबा जी कुएं के अंदर पड़े हुए हैं। गांव के लोगों ने उनको निकाल करके बाहर रखा। तो वही महात्मा जी सारे लोगों को हाथ जोड़ करके चरणों में लिपट करके कहा, भाई एक बात बताओ कि तुम लोगों का विवाह हुआ है? बोले हाँ हमारा विवाह हुआ। किसी ने कहा 10 साल हमारे विवाह के हुए, किसी ने कहा 20 साल हुए, किसी ने कहा 30 साल। महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है कि हमारा तो सपने में विवाह हुआ और हम 60 हाथ गहरे कुआं में चले गए और तुमने असली में विवाह किया है और फिर भी अभी तक जिंदा हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भाई जो गृहस्थी में बन गए हैं उनको तो गृहस्थी में रहना ही है। गृहस्थी धर्म कोई खराब नहीं है। हमारे संत तो कहते हैं कि करनी के करो और करनी के न होते बिना करनी के। कर माने हाथ, करनी करके करनी के करो, करनी के ना होते बिना करनी के। घरनी करके घरनी के करो, घरनी के ना होते बिना घरनी के। अरे विवाह तो करना चाहिए। अच्छा विवाह के भी 2 कारण हैं। जब शुरू में विवाह की उम्र होती है तो विवाह वाले खूब आते हैं। तब लोग कहते अभी नहीं करेंगे और दहेज मिलेगा तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे और दहेज मिलेगा तब करेंगे। एक अवसर ऐसा आता है कि लड़का वाले कहते भैया हमसे 10-20 हजार ले जाओ और हमारे बेटा का विवाह हो जाए। लेकिन फिर भी विवाह नहीं होता। और जब फिर भी विवाह नहीं होता है तो बोले अब क्या करें? बोले अब साधु बन जाओ, अब महात्मा बन जाओ। तो कुछ तो ऐसे महात्मा है बोले हम तो महात्मा हो गए हैं, हमने विवाह किया नहीं। पर उन महात्माओं से पूछो विवाह किया नहीं कि विवाह हुआ नहीं? विवाह किया नहीं कि विवाह हुआ नहीं। ये कथा इसलिए कह रहे क्योंकि आज विवाह प्रसंग है।
तो करनी के करो, करनी के न होते बिना करनी के, घरनी के करो, घरनी के न होते बिना घरनी के। ऐसे जब